नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा लंबित, सर्टिफिकेट जांच भी अधूरा। झारखंड के पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा 1 साल बाद भी नहीं हो सकी है। अभी भी इसके लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। 10 फरवरी तक आवेदन करने की आखिरी तारीख है। वेतनमान को लेकर 2022 के बजट सत्र के बाद राज्य सरकार को निर्णय लेना था, लेकिन इसी माह के अंत से 2023 का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर एक भी बैठक नहीं हुई है। झारखंड के सभी 61,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, लेकिन इसमें 14,000 टेट पास पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी। बिना टेट पास वाले प्रशिक्षित 47,000 पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा में बैठेंगे। पास करने पर उनके मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। झारखंड में एनडीए को मिलेगा लोक जनशक्ति पार्टी का साथ, रामगढ़ उपचुनाव में करेंगे प्रचार। लोक जनशक्ति पार्टी ने रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार सुनीता देवी को समर्थन देने का ऐलान किया है। यह जानकारी राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने रविवार को मीडिया को दी है। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी रामगढ़ उपचुनाव में कैंप करेंगे और सुनीता देवी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चुनाव संचालन समिति का गठन किया। संचालन समिति का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज को बनाया गया है। सड़क पर उतरी कांग्रेस, एसबीआई और एलआईसी ऑफिस के बाहर दिया धरना। अडानी प्रकरण को लेकर झारखंड कांग्रेस सड़क पर उतरी। राजधानी रांची सहित सभी जिलों मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में पहले तो कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और फिर रैली की शक्ल में कचहरी चौक स्थित एसबीआई कार्यालय पहुंचे। वहां नेताओं कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अडानी ग्रुप और केंद्र सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम पर भी निशाना साधा। झारखंड में फिर लौटेगी बर्फीली हवा, गिरेगा पारा। झारखंड में ठंड से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। राज्य में मौसम बदलाव जारी रह सकता है। फिलहाल सर्द हवा का रुख बना हुआ है, लेकिन अब यह कमजोर पड़ रही है। राज्य में 1-2 दिनों के दौरान तापमान बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसके बाद बर्फीली हवा का रुख झारखंड की ओर हो सकता है। इससे पारा गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कल कांग्रेस प्रत्याशी करेंगे नामांकन। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के ओर से बजरंग महतो यूपीए के साझा प्रत्याशी के रूप में 7 फरवरी को नामांकन करेंगे। नामांकन में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। झामुमो की ओर से मंत्री जोबा मांझी और विधायक सविता महतो मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी के मंत्री व वरिष्ठ नेता नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रभारी श्री पांडे सोमवार की शाम रांची पहुंचेंगे। प्रभारी पार्टी के आला नेताओं के साथ रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। फिर पार्टी कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति बनेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में पूरा यूपीए एकजुटता के साथ मैदान में होगा। उपचुनाव में भाजपा को शिकस्त देंगे। झारखंड को मिलेगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। झारखंड को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। ये ट्रेनें राजधानी रांची से पटना और हावड़ा के रूट पर चलेगी। रेलवे ने 400 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके लिए कई रूटों का सर्वे कराया गया। इसमें रांची हावड़ा और रांची पटना रूट शामिल है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2023 तक रांची से पटना और रांची से हावड़ा जाने वाले रेल यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर आनंद ले सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। केस कांड में फंसे विधायक इरफान अंसारी ईडी ऑफिस में पेश होने से पहले हेमंत सोरेन सरकार व अनूप सिंह पर कही ये बातें। केस कांड में फंसे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी सोमवार को रांची के हिनू स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। सरकार हमने बनाया है तो वे सरकार क्यों गिराएंगे। उन्होंने आरोप लगाने वाले से कहा कि वे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो पर विश्वास करते हैं। जिन्हें मुझसे नफरत है वे ऐसा काम करना छोड़ दे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधायक अनूप सिंह को समृद्धि मिले। आपको बता दें कि इरफान अंसारी पर झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप है। झारखंड में फिर फंसेगी 3,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में 80 उत्कृष्ट और 325 आदर्श विद्यालयों में लगभग 3,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना सिप ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। इसमें प्रावधान के अनुरूप सभी वर्गों के आरक्षण के लिए
कोलन बनाया गया है, पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षण का उल्लेख नहीं है। ऐसे में यह शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी फंस सकती है। नियुक्ति के लिए जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि नियुक्ति संविदा पर होगी, लेकिन विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरोध आवश्यकता के अनुरूप रिक्त पदों पर शिक्षकों का चयन होगा। शिक्षा परियोजना ने जिलों को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए फॉर्मेट भी भेजा है। नैनो फर्टिलाइजर के उद्घाटन पर झामुमो ने उठाया सवाल। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने देवघर में नैनो फर्टिलाइजर के उद्घाटन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर नैनो फर्टिलाइजर का उद्घाटन केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है, उसकी जमीन को लेकर खेल हुआ है। सुप्रीमो ने कहा कि उस जमीन पर पहले टाटा कंपनी साबुन बनाती थी, फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में साबुन कंपनी का विलय हो गया, फिर जियाड़ा की वह जमीन 2016 में एक व्यक्ति विशेष रूप से हस्तांतरित हो गई। खेल यह था कि इसे सहकारिता विभाग के अधीन लाया जाए, जहां जमा भारत सरकार का पहनाया जाए, लेकिन हित निजी का साधे। झारखंड में पहली 10,000 इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को मिलेगी सब्सिडी। झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते समय पूरी राशि का भुगतान करना होगा। सब्सिडी की राशि सरकार बाद में गाड़ी मालिक के खाते में भेजेगी। उद्योग विभाग इसके लिए SOP तैयार कर रहा है। यही नहीं, सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी, इसके लिए सीमा तय है। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के मुताबिक पहली 10,000 इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ही सब्सिडी मिलेगी। झारखंड के 12 नक्सलियों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, 3 पर है 1-1 करोड़ का इनाम। झारखंड सरकार ने 12 नक्सलियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इन नक्सलियों के खिलाफ 18 अप्रैल 2018 को गोइलकेरा थाना में IPC की धारा 121 और धारा 121A के तहत दर्ज किए गए मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। जिन नक्सलियों पर मुकदमा चलेगा उनमें भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी से 3 नक्सली भी शामिल है। तीनों पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने इन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के कारण पिछले दिनों पूजा सिंघल ने PMLA के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर इन्हें बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की बोले, नई नियोजन नीति की घोषणा कर सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द भरे सरकार। झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार नियोजन नीति अविलंब तैयार करे और उसके आधार पर विभिन्न विभागों में खाली पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे। हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति होती है और इस दृष्टिकोण से झारखंड की अपनी स्थानीय नीति को घोषित करना राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया बिल्कुल सही कदम था। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति को जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है। युवाओं, आदिवासियों एवं मूल निवासियों के साथ ही लंबे समय से झारखंड में रह रहे युवाओं के हित में जल्द से जल्द नियोजन नीति की घोषणा कर उसे लागू किया जाना चाहिए। संजय सेठ के सवाल पर लोकसभा में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। रांची संसदीय क्षेत्र में 1162 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक मुश्त राशि जारी की जाती है। केंद्र सरकार के स्तर पर राशि का आवंटन जिलावार नहीं होता, यह कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यह जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दी। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह सवाल पूछा था कि रांची में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, उसकी समीक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम करता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यान्वयन के लिए सरकार के द्वारा कितनी राशि आवंटित की जाती है और नया आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर क्या विचार रखती है। झारखंड के मनरेगा मजदूर पलायन करने को हुए विवश। सरकारी योजनाओं पर पड़ रहा बुरा असर। मनरेगा की योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की संख्या घट गई है। पहले जहां 8 लाख मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे थे, अब वह घटकर 3,50,000 तक में सिमट गए हैं। पहले जहां मजदूरों की संख्या कम हुई भी थी तो कम से कम 5 से 6 लाख मजदूर काम कर रहे थे। इस तरह मनरेगा में मानव दिवस सृजन की संख्या घट गई है। इसका असर योजनाओं के साथ ही रोजगार में भी पड़ रहा है। योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा हो गया, वहीं बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे कार्यों में लग गए हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण मजदूरों का पलायन भी हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।